स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ की बैठक, बोले कोविड-19 के बारे में व्यापक रूप से करें जागरूक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, NITI के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के जरिए देश में फैली कोरोना महामारी की स्थिति पर नजर डाली। पीएम ने निर्देश दिया कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। पीएम ने कहा कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान पीएम ने दिल्ली में महामारी की स्थिति में केंद्र, राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि पूरे NCR क्षेत्र में कोविड-19 महामारी को इस तरह काबू करने के लिए अन्य राज्य सरकारों को भी समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्रभावित राज्य और उच्च परीक्षण सकारात्मकता वाले स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठक के दौरान पीएम ने अहमदाबाद में इस्तेमाल हो रहे धन्वंतरी रथ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि निगरानी रखने और घरों तक मेडिकल केयर पहुंचाने का धन्वंतरी रथ एक सफल उदाहरण है और इसे दूसरी जगहों पर भी अपनाया जा सकता है। फ्री में चाहिए गैस सिलेंडर तो ऐसे बुक कराएं, सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार ने देश की गरीब महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की योजना शुरू की है। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों से गरीबों, कर्मचारियों, कारोबारियों और किसानों को राहत मिलेगी। कोरोना संकट को देखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने एक सिलेंडर की जरूरत सभी को पड़े। ऐसे में हर महीने एक सिलेंडर के हिसाब से अब सितंबर तक अंत तक 3 सिलेंडर मुफ्त देने की यह सुविधा बढ़ा दी गई है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 3 महीने और मुफ्त सिलेंडर देने पर 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 67वें मन की बात कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने मांगी देश की राय, ट्वीट करके बताया कैसे भेजे सुझाव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। यह पीएम मोदी का 67वां मन की बात कार्यक्रम होगा। इस महीने होने वाले मन की बात कार्यक्रम के विषय के लिए पीएम मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए लोगों से सुझाव मांगा है। इस कार्यक्रम के लिए कोई भी व्यक्ति अपने विचार एवं सुझाव दे सकता है, जिसमें से चुने गए विषयों को पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। देश के लोगों से उनकी राय मांगते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मुझे यकीन है कि आप सकारात्मक बदलाव के बारे में, सामूहिक प्रयासों से प्रेरणा लेने के बारे में जानते होंगे। आप निश्चित रूप से उन पहलुओं के बारे में जानते होंगे जिन्होंने कई जीवन बदले हैं। कृपया उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए साझा करें। मन की बात कार्यक्रम की तारीख 26 जुलाई है। इससे भेज सकते हैं इनपुट। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोगों को यह भी सुझाव बताया है कि वे कैसे अपने विचार और सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं। अपने अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, मन की बात के लिए विचार पहुंचाने के लिए कई तरीके हैं। 1800117800 पर फोन कर अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। विशेष रूप से बनाए गए ओपन फॉर्म नमो ऐप पर अपने इनपुट शेयर करें। 26 जुलाई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने इनपुट पहुंचाने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम के लिए लोगों से उनकी राय मांगी है।
इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के लिए उनकी राय मांग चुके हैं। पीएम मोदी के रीवा सोलर प्लांट को एशिया में सबसे बड़ा बताने पर राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा असत्याग्रही। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रीवा में सोलर प्लांट को लेकर सरकार के दावे पर सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रीवा में सौर परियोजना का उद्घाटन किया था। इसे 750 मेगावाट की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बताने को लेकर राहुल ने निशाना साधा है। इसको लेकर पीएम की ओर से किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा, असत्याग्रही। कांग्रेस ने कहा, साफ झूठ बोल रहे हैं पीएम। रीवा सोलर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद पीएम के ट्वीट में कहा गया, आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से हो रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पीएम के दावे पर लिखा, बीजेपी की केंद्र सरकार दावा कर रही है कि रीवा में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। फिर कर्नाटक के पावगढ़ में उस 2000 मेगावाट के सोलर प्लांट के बारे में क्या कहें, जिसे कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने 3 साल में बनाया था और 2018 से वह काम भी कर रहा है। WHO ने कहा, बड़ा खतरा कोरोना से नहीं बल्कि नेतृत्व अभाव से, ऐसे तो नहीं खत्म होगी महामारी। जी हां, WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा खतरा कोरोना से नहीं बल्कि वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तरों पर नेतृत्व और एकजुटता के अभाव से है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि एक विभाजित दुनिया के तौर पर हम इस महामारी को परास्त नहीं कर सकते। यह एक ऐसी त्रासदी है जो हमें अपने कई दोस्तों को याद करने पर मजबूर कर रही है, कई जाने खो रही है। वैश्विक नेताओं से कोरोना महामारी वायरस के खिलाफ एकजुटता से लड़ने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसे साझा दुश्मन से लड़ने के लिए मनुष्यों को एकजुट करना कितना कठिन है जो अंधाधुंध लोगों को मार रहा है। क्या हम साझा दुश्मन में विभेद या पहचान करने में असमर्थ हैं? क्या हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे बीच विभाजन या दरारें वास्तव में वायरस के लिए लाभकारी है? उन्होंने वैश्विक ताकतों के साथ आने का आह्वान करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक एकजुटता और वैश्विक नेतृत्व की परीक्षा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन ने WHO से अमेरिका के हटने की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमण फैलने के मामले में WHO की भूमिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को सालाना $40.5 करोड़ यानी $450 मिलियन की सहायता करता है। इसके बाद भी केवल $4 करोड़ यानी 40 मिलियन की मदद करने वाले चीन का उस पर पूरा नियंत्रण है। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। जी हां, ब्रिटेन में भारत निवेश करने वाले देशों में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। उसने 2019 में यहां 120 परियोजनाओं में निवेश किया और 5,429 नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया। ब्रिटेन सरकार के जारी सरकारी आंकड़ों से यह पता चला। आंतरिक व्यापार विभाग के 2019-20 में देश में आए निवेश के बारे में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। ब्रिटेन के लिए अमेरिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में पहला स्रोत बना हुआ है। उसने 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार सर्जित किए, जिसके बाद भारत, जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का स्थान रहा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 72 परियोजनाओं में निवेश किया। नूह में पकड़े गए 57 जमातियों को अदालत ने दे दी बड़ी राहत, स्वदेश जाने की मिली इजाजत। जी हां, नूह पुलिस की तरफ से पकड़े गए 57 जमातियों को अदालत ने राहत दे दी है। नूह जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए सभी के खिलाफ केवल 188 के तहत कार्रवाई की गई। अन्य सभी धाराएं उनके ऊपर से हटाते हुए उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी गई। बता दें कि कोरोना वायरस फैल रहा था तब ये जमाती मिले थे। आरोप है कि उन्होंने जमात में जाने की जानकारी पुलिस और जिला प्रशासन से छिपाई।
पुलिस ने कुल 57 विदेशी जमातियों के खिलाफ नूह थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इनकी वजह से संक्रमण और तेजी से फैला। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। बिहार के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के शेष हिस्सों और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।